आज हम ट्रायंगल चैप्टर करेंगे। अगर एंगल चैप्टर आपको करना है तो लास्ट की 5 वीडियोस है मैं पूरा एंगल चैप्टर कराया है, वो आप लोग देख लेना। आज ट्रायंगल चैप्टर 11 नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। NCERT वाले भी इसको कर सकते हैं क्योंकि सेम मेथड होता है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। इसमें ये चीज़ जो है ये है साइड्स। इनको साइड्स, ये जो लाइंस हैं 3 लाइंस से मिलकर बना होता है ट्रायंगल। अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से 3 साइड्स होती हैं, इनको मिलके बनाया जाता है ट्रायंगल। तो इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, लाइंस को क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बोला जाता है वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर्स A B C इनको बोला जाता है वर्टेक्स, बाहर के जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये इनको बोला जाता है एंगल, इनको एंगल बोला जाता है। तो एक ट्रायंगल जो होता है उसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। 1 2 3, टोटल 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में। और कितनी साइड्स होती हैं उसमें? ट्रायंगल में होती हैं 1 2 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि एक जो ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं 1 2 3, तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साइड्स होते हैं, एंगल होते हैं, वर्टेक्स होता है। अब यहाँ पे है इंटीरियर, अंदर के पार्ट्स को बोला जाता है इंटीरियर, और बाहर के आउटर पार्ट्स को बोला जाता है एक्सटीरियर। और ये जो इसकी लाइंस होती हैं जिसे हम साइड्स बोल रहे हैं, इसकी टोटल जो इसको बोला जाता है बाउंड्री। बाउंड्री आप लोग जानते हैं ना, तो ये होती है बाउंड्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे है एंगल्स। जैसे ये देखिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स, ये वाली आपको बताया था ना, 3 साइड से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है। और इस ट्रायंगल में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इसकी बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको तीनों साइड्स इसकी इक्वल है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। एक्यूट ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल में कितने एंगल बनते हैं? 3 एंगल बनते हैं, 3 एंगल्स बनते हैं। और एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। कोई भी 90 डिग्री से अगर बड़ा ना हो, सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे हों, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जब किसी ट्रायंगल्स की केवल 2 साइड्स, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, तो इनको क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे इसमें 3 साइड्स इक्वल है तो इसको क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है? 2 साइड्स इक्वल है तो इसको क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको इन ट्रायंगल्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। और अगर एक ट्रायंगल है जिसका एक ट्रायंगल से एक एंगल, 3 एंगल होते हैं ना, 3 एंगल्स होते हैं ना, 1 2 3, तो जिसमें से 1 एंगल 90 डिग्री का है, जैसे इसमें 90 डिग्री कौन सा है? ये वाला, ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिसकी एक भी साइड आपस में इक्वल ना हो। अगर ये 5 है, ये 9 है, तो ये 13 है, सारी मतलब सब लोग अलग अलग साइजेस की हैं इसकी लाइंस, तो नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड से इसकी इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है? स्केलिन ट्रायंगल। अब देखिए ये वाला ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें जैसे एक एंगल इसका, ओनली 1 एंगल, एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा होता है। 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 1 एंगल, जैसे इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है हम लोगों को कि बड़ा है, तो एक ज़्यादा होगा, बाकी दोनों तो छोटे छोटे होंगे, लेकिन एक ही बड़ा होगा, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाए, नाम दिया गया है इसको
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ये सारे ट्रायंगल सबसे पहले तो इसके नाम याद कर लेने हैं कि कौन सा एंगल, जैसे ही आपसे अगर पूछा जाए ये वाला कौन सा एंगल है, ट्रायंगल है, तो आपको तुरंत देख के बता देना है कि ये वाला आइसोसीलीज है, ये वाला तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें एक सारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री से छोटे हैं तो लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल हो गया। और जिसमें भी करेक्ट 90 डिग्री का एक भी एंगल दिख जाए जो 90 डिग्री का एक्यूरेट है तो वो राइट ट्रायंगल हो गया। और जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर कोई 90 डिग्री से भी बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। और अगर एक भी साइड से इक्वल नहीं है, क्योंकि जब आप आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी लेंथ भी दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से लेंथ भी आपको दी जाएगी। अभी तो आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा बड़ा है। आप चाहें तो इसको स्केल से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको मेजर करके कि बड़ा छोटा, उसमें भी दिख जाएगा आप लोगों को। अगर आपको कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम में तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिसकी भी साइड्स, तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो, साइड्स, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइड किसको बोलते हैं और एंगल किसको बोलते हैं। ये जो लाइन होती है पूरी, इसको बोला जाता है साइड। और जो इसमें एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल, ये एंड ये जो, इनको बोला जाता है एंगल। ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद कर लेना है अच्छी तरह, 5 से 6 बार आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को लर्न हो जाए। जैसे ये देखिए, इसमें तीनों साइड्स इक्वल है, ए ट्रायंगल ए की तीनों साइड्स इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया आप लोग बताइए, याद करके बताइए। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी पार्ट में भी तीनों साइड्स इक्वल है तो ये भी कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सी, सी में क्या है, दो साइड्स इक्वल है, ये वाली इक्वल नहीं है इनके, देखिए देखने से ही पता चल रहा है कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी साइड्स दे रखी हैं और ये बहुत छोटी सी है। ठीक है, तो दो साइड्स आपस में इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसिलीज। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये वाला साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसिलीज। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें भी दो लाइंस इक्वल है तो कौन सा हो गया, आइसोसिलीज, आइसोसिलीज। ठीक है, नाम देखो कितना बढ़िया सा है ना, आइसोसिलीज, सिलीज, है ना, अच्छा है ना, तो याद भी हो जाएगा जल्दी से। तो अगर दो लाइंस आपस में इक्वल है, दो लाइंस इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे, आइसोसिलीज। अब ये देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल देखने से लग रहा है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, एफ वाला जो है ये लग रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको 90 डिग्री से जो बड़े थे, 90 डिग्री से बड़ा तो है, उससे एंगल छोड़ो आप, ये देखो कि इसकी तीनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये लाइन बड़ी है, फिर ये लाइन अलग है, ये तीनों लाइंस डिफरेंट है, एक भी लाइन आपस में मैच नहीं कर रही है कि सेम लेंथ की हो। तो ये लाइंस बिल्कुल सेम लेंथ की नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। उसके बाद जी देख लीजिए, इसमें तीनों लाइंस इक्वल हैं, ये जो लाइन दे रखी है ना, इस लाइन से पता चल रहा है कि तीनों, ये डिनोट कर रहा है कि तीनों लाइंस इक्वल है, तो ये कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल जो हैं वो क्या है, छोटे हैं। 90 डिग्री से ये भी कम लग रहा है, ये भी कम लग रहा है, ये भी कम लग रहा है, तो ये तीनों एंगल्स कौन से हो गए, ये तीनों हो गए एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद है आई, इसमें भी देख लीजिए, ये वाला, इसमें भी देख लीजिए, इसमें ये वाला ट्रायंगल भी छोटा लग रहा है, 90 डिग्री से कम लग रहा है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। आप लोग चाहें तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको थोड़ा सा मेजर करके भी देख लेना, क्योंकि कई बार थोड़ा सा मेजरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, देखने से कुछ और लगता है, मेजरिंग से कुछ और लगता है, तो आप लोग एक बार मेजर कर लेना। ठीक है, तो प्रोटेक्टर से, तो ये कौन सा एंगल हुआ,
एक्यूट एंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, छोटे एंगल मीन्स एक्यूट एंगल। ये देखिए ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कौन सा हो गया, इक्विलेटरल एंगल। ये भी तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल एंगल। और इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, केवल दो साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सा एंगल हो गया, आइसोसेलेस एंड ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई एग्जाम में करने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं एक ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और इसमें तीन एंगल होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री आता है। तो एक ट्रायंगल है, उसका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको हमेशा याद रखना है कि एक ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 की, हमें ये दे रखा है और इसमें बता रखा है कि एंगल ए 22 डिग्री, एंगल सी 35 डिग्री, एंगल बी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए। ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया पहले से ही और हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हम किस के अंदर कर रहे हैं काम अभी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। अब हम लिखेंगे उसके बाद कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 22, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे एंगल ए की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू और एंगल बी ऐसे एज इट इज़ हम लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को, क्योंकि डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या इजीली प्लस हो जाती हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो एंगल बी प्लस इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा आया 57 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल बी, अब क्या करते हैं, जब भी इजिकल्स टू, ये इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू के इस तरफ जब कोई चीज़ जाती है, मतलब अभी इस तरफ है, इस तरफ है, अब इसको जैसे ही हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, इसका जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है। अभी ये प्लस में है और जैसे ही इस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ इसको भेजेंगे हम लोग, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही हमने इस तरफ भेजा, इजिकल्स टू के इस तरफ भेजा, तो क्या हो गया 180 माइनस 57। ठीक है, क्योंकि पहले प्लस था, इधर जाते इसका साइन चेंज हो गया, क्या हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या होगा, एंगल बी इजिकल्स टू 123 डिग्री, एंगल बी इजिकल्स टू क्या आया हमारा 123 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू है 123 डिग्री। तो हमें फाइंड हो गई, देखिए आपकी बुक में भी इसी तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें आपको बताया गया था एक लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल है, उसकी भी टोटल वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, है ना। और एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री होती है ना। लास्ट जो हमने एंगल चैप्टर किया था उसमें सारा अच्छे से आपको बता रखा है, तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे हम कितने भी एंगल बना दे, सपोज हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स का प्लस कितना होगा, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है। अगर इस एंगल में और लाइंस ड्रॉ कर दी जाए, सपोज ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी सपोज, ठीक है, तो ये सपोज एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, तब भी 180 डिग्री आएगा। मतलब इसमें इस पॉइंट से आप कितने भी एंगल ड्रॉ कर दें, कितना होगा टोटल, 180 डिग्री ही होगा सारे एंगल्स का टोटल, चाहे 5 एंगल हो, 6 एंगल हो, जितने भी एंगल ड्रॉ होंगे इस पॉइंट के थ्रू, जब सारे एंगल्स का हम टोटल किया जाएगा तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हमें इतना याद रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर अगर एंगल बना हुआ है तो 2 एंगल हो, 3 एंगल हो, दोनों तीनों का, चारों का, जितने भी एंगल्स बने हैं उन सब का टोटल आएगा 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वो थोड़ा सा उसी पे बेस्ड है इसलिए मैं आपको बता रही थी। ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एंड एक और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जब ये लाइन इरेज हो जाएगी, सपोज हम पहले सपोज करते हैं ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन अभी गायब है सपोज, अब ये एक ही ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री हुई। लेकिन इस ट्रायंगल्स में से भी एक और ट्रायंगल बन गया है, तो अब इसको हम ढक लेंगे इस तरह से। अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री। हमेशा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे ट्रायंगल छोटा सा हो, चाहे ट्रायंगल बहुत बड़ा हो, छोटे बड़े ट्रायंगल से कुछ भी नहीं होता, उसके साइज से या उसकी शेप से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक और चीज़, अगर ये एक ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। अगर ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, सपोज जैसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब आप बोलेंगे इस ट्रायंगल की वैल्यू 90, इसकी 90, लेकिन नहीं, यहाँ बिल्कुल मिस्टेक मत करना, क्योंकि जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं, ये कंप्लीटली, ये वाला भी एक कंप्लीट ट्रायंगल है और ये भी एक कंप्लीट ट्रायंगल है, देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ये कंप्लीट ट्रायंगल हुआ तो ये भी 180 डिग्री का हुआ, और ये वाला अगर यहाँ पर हम इसको इस तरह से छुपा देते हैं तो ये वाला एंगल भी 180 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो इसमें कितने भी पार्ट्स कर दिए जाएं, ट्रायंगल्स के कितने भी पार्ट्स कर दिए जाएं, जब भी कोई नया ट्रायंगल आपको निकल के आएगा, जैसे ये वाला निकल के आया ट्रायंगल, तो ये भी 180 डिग्री का ही होगा, ये वाला ट्रायंगल 180 डिग्री का ही होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप लोगों को जहाँ भी ट्रायंगल की शेप आती है वो 180 डिग्री का पूरा बन जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, एक ट्रायंगल है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जहाँ पे ये वाला निशान हो, ये वाला, वैसे तो हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जब भी कहीं राइट एंगल की बात होती है तो वहाँ पर ये वाला आप लोगों को साइन दे दिया जाएगा इस टाइप से। इस साइन का मतलब है, ये बॉक्स टाइप में इस तरह से बना दिया जाता है, इस साइन का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ भी बॉक्स बना रखा है ना, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये आप लोग पहले से ही आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि जैसे ही कहीं इस तरह से बॉक्स दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये राइट ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या देखा है कि इन एंगल ABC, ABC मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, अभी तो ट्रायंगल बोल रहे हैं ABC, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ABC, अभी बीच वाली लाइन इन्होंने बिल्कुल नहीं करी है, इसको आप छुपा दो, इसको छुपा देना चाहिए। मैं यहाँ इरेजर रख देती हूँ, ये इरेजर थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो आप लोग इसको एक प्रकार से इरेज ही रखिए। आप सोचिए यहाँ कोई लाइन नहीं है अभी, ठीक है, आप सिर्फ एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC ट्रायंगल की। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल ABC, इस ट्रायंगल का नाम, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABC, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ACB, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, BAC, ठीक है। तो इन तीनों के ट्रायंगल्स लिख लिए, इजिकल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एंगल ये वाला हमें नहीं दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल हमें दिया है 52,
ये वाला एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री का ऑलरेडी है ना। तो इन्होंने क्या किया है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल इन्होंने यहीं रखा है, और बाकी ये दोनों एंगल क्योंकि इनके नाम इन्हें पता है तो ये दोनों एंगल इन्होंने इजिकल्स टू के इस तरफ ले गए। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे इस तरह में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास ये फिगर है, ठीक है, फिगर मैं नहीं बना रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि फिगर दिया हुआ है। इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल, सबसे पहले ये वाला इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल का नाम बताइए। इस एंगल का नाम होगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए सी बी, प्लस इस एंगल का नाम बताइए सी ए बी। जिस एंगल का हम नाम लिखते हैं वो एंगल हमेशा बीच में आता है। जैसे बी का नाम लिखा तो बी बीच में आया, सी का नाम लिखा तो सी हमेशा मिडिल में आएगा। अब हम ए का नाम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सी ए बी मतलब ए हमेशा मिडिल में आएगा, तो सी ए बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए बी सी हमें पता है, नहीं पता, तो इसको जो कहते हो जैसे है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब एंगल सी ए बी इसकी वैल्यू कितनी है 52, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 9 5 14, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, अब ये 142 जो है ये हम इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री, तो ए बी सी इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ 7 7 4 3 बस, और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 38 डिग्री। तो ए बी सी इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 38 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देते हैं 38 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ये तो फाइंड है, ये तो दे रखी है, ये फाइंड है, और ये 90 डिग्री है। अब इन्होंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इन्होंने क्या किया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ई डी सी की वैल्यू बताइए। अब ई डी से सी की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है जो हमें नहीं पता। लेकिन ये अब ये वाला जो एंगल है ना ये पूरा छुपा लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ इस एंगल को हमने देखना है और ये वाला एंगल निकाला, जिस तरह से हमने ये निकाला ना, ये वाला निकाला पूरे में से, इस तरह से हम लोगों को ये वाला निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 38 डिग्री, ये एंगल हम लोगों को निकालना है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं निकालना। इस एंगल की बात करें तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई बी की बात हो रही है, मतलब सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल्स के नेम लिख लेते हैं, एंगल ई डी बी मतलब इस एंगल का नाम क्या हुआ ई डी बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस एंगल का नाम लिखते हैं वो हमेशा बीच में आता है, तो डी बीच में आया ना, देखो मिडिल में आया डी, प्लस अब हम लिखेंगे डी बी ई मतलब इस वाले एंगल का नाम। तो क्या है इस एंगल का नाम
डी बी ई। ठीक है, अब इस एंगल का नाम, ई वाला जो 90 डिग्री का एंगल है, इसका नाम क्या होगा बताइए आप लोग, सोचिए। एंगल बी ई डी, आप कुछ भी कर सकते हैं, डी ई बी या बी ई डी, तो हम बी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए डी ई सी, डी नहीं, अभी ये वाला नहीं, ये वाला पूछा गया। जब हमारा ये निकल जाएगा तब हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका निकालना, इसको हमें फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डी ई डी बी, ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। ये थोड़ा सा मतलब अभी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में मे भी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं, है सेम ही, बस हमें एक चीज़ को 2 बार करना पड़ रहा है। पहले हमने एक एंगल को निकाला, अब उसी में ही फिर से एक और एंगल निकाल रहे हैं। सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब डी बी ई, इसकी वैल्यू कितनी है 38 डिग्री, जो हमने अभी पहले निकाली थी, बस 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है बी ई डी, ये 90 डिग्री है। इसको हम प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी बी, प्लस कर देंगे दोनों को, क्या आएगा 8, 9 + 3 12 इज इक्वल्स टू 180। अब इसको इज इक्वल्स टू को इधर ले जाएंगे, ई डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 128, 180 में से माइनस कर दीजिए, ई डी बी इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 2 गया तो 5, और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये वाला जो है, इसकी वैल्यू कितनी आई 52। भाई हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी वैल्यू आई 52। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। अब भाई इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आपको मैंने एक चीज़ अभी बताई थी कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है, ये ओनली स्ट्रेट लाइन, आप ये पूरे एंगल को भूल जाइए, ये पूरे एंगल को भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन पे इस तरह से एक ऐसे लाइन गई हुई है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, थोड़ा सा डबल हो गया, डबल नहीं सिंगल लाइन है सपोज। ठीक है, इस तरह से, और इसका ये वाला जो एंगल है ये 52 डिग्री का है, और इस एंगल को आपको निकालना है ये कितने डिग्री का है, और इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है सी डी बी ई। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एंगल ये, क्योंकि ये टोटल जो स्ट्रेट लाइन है वो टोटल कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की। देखिए इसमें भी दे रखी है 180 डिग्री की, तो इसमें बोला गया है ई डी सी प्लस ई डी बी। ठीक है, तो ये टोटल लाइन 180 डिग्री की है, इसमें कितने एंगल्स दे रखे हैं, ओनली 2 एंगल्स। देखिए इस तरह से, आप ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, बस ये सब भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए ये लाइन है और ये वाली लाइन है, सिर्फ ये और ये, बाकी ये लाइन ये सब भूल जाइए, सिर्फ इतना। तो मैंने इतनी लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ड्रॉ करते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ई डी सी मीन्स ई डी सी प्लस एंगल ई डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब ई डी, सबसे पहले ये वाला लिख लेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, ई डी सी प्लस, और ये वाला कितना है 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इस साइड ले जाएंगे इजिकल्स टू के, और जब हम इजिकल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ई डी सी इजिकल्स टू, माइनस करेंगे कितना है 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये 1, है ना। इस तरह से तो ये कितना आ गया 128 डिग्री, तो ये आ गया 128 डिग्री, तो ये वाला कितना आएगा भाई, ये आएगा 128 डिग्री।
तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए बी सी हमने निकाला 38 डिग्री, और ई डी सी ये कितने निकाला 128 डिग्री। ये देखिए इस तरह से, तो हम लोग यहाँ भी लिख देंगे एंगल ए बी सी इज गर्ल्स टू कितना था 38 था ना, 38 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को 2 बार कम से कम आप लोग कर लीजिए, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको इजीली समझ में आ जाए। आप लोग थोड़ा सा रिपीट करके भी एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, और आगे को क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।